जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे भाई बहनों आप सब? गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं मत्स्य अवतार की। भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार है वो मत्स्य अवतार कहा जाता है। मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। इस चर्चा से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके पीछे उद्देश्य यही है आपको कहने के पीछे कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको समय पे मिल सके और आप उस जानकारियों का फायदा उठा सके। आइए अब बात करते हैं मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार कैसे हुआ पहले इस बारे में बताएंगे, और ये किस दिन आता है फिर इस बारे में बताएंगे आपको, और इस दिन क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु का जो है हमें आशीर्वाद मिले, इस बारे में बात करेंगे। आइए पहले मत्स्य अवतार कैसे हुआ इस बारे में चर्चा करें। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार भगवान श्री हरि का ही एक स्वरूप माना जाता है मत्स्य। एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत, जिनको हम मनु के नाम से भी जानते हैं, और वे एक बार कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में जब वो स्नान कर रहे थे तो स्नान के बाद वो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे थे। उनके हाथों में क्या मछली आ गई। मछली आ गई तो उनके मन में विचार आया कि भैया इस मछली को मैं समुद्र में वापस छोड़ दूं। वो सोचने ही लगे। तभी मछली बोलती है कि हे राजन, मुझे इस नदी में समुद्र में ना छोड़ें, आप छोड़ेंगे तो बड़ी मछलियां जो है मेरा भक्षण कर लेंगी, मुझे खा जाएंगी। तब उन्होंने उस मछली को अपने एक जल से भरे कमंडल में रख लिया। उस कमंडल को वो अपने घर ले गए। एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि वो जो मछली है एक रात में बड़ी हो गई और कमंडल में आ नहीं रही थी। कमंडल छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन राजा सत्यव्रत ने जो है उस मछली को एक बड़े पात्र में रख दिया। दूसरे दिन फिर मछली उस बड़े पात्र में बड़ी हो गई। वो पात्र उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब वो मछली राजा सत्यव्रत से बोली कि हे राजन, मेरे लिए पात्र छोटा पड़ रहा है, मेरे लिए बड़ी व्यवस्था कर दीजिए। फिर राजा सत्यव्रत ने मछली को एक सरोवर में डाल दिया। कुछ समय बाद वो सरोवर भी छोटा पड़ गया। उसके बाद राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक नदी में डाल दिया। कहते हैं कि नदी भी जो है छोटी पड़ने लग गई। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मछली इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई तो दैवीय शक्ति है। तब उन्होंने उस मछली से अपना परिचय पूछा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तब मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने, श्री विष्णु ने उनसे कहा कि हे राजन, हैग्रीव नाम का एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से चारों वेदों को चुरा लिया है, जिससे जगत में चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, अज्ञान और अधर्म का अहंकार जो है वो छाया हुआ है। इसलिए हैग्रीव को मारने के लिए मैंने मत्स्य अवतार लिया है। मित्रों, आप भी जानते हो कि जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वो केवल बुराइयां ही साथ लाते हैं। अधर्म जो है, अज्ञान जो है, वो सदा अपने साथ विनाश लेके आता है। इसलिए कहते हैं कि धर्म की सदा जीत होती है और धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए। धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन हमें आनंद मिलता है, भगवान से मिलन होता है हमारा, और अच्छे कर्मों के पुनरावृत्ति ही हमें अच्छा जीवन मिलता है। आइए अब आगे बात करते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, 7 दिन बाद इस धरती पर प्रलय आएगी और चारों तरफ पानी ही पानी होगा, भयंकर वृष्टि होगी, समुद्र उमड़ेगा और सारी पृथ्वी जो है, सारा भूमंडल जो है पानी में डूब जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ पानी ही पानी होगा
आपके पास एक नाव आएगी। उस नाव में सभी अनाजों के और औषधियों के जो बीज हैं उनको लेकर सप्तऋषियों के साथ आप बैठ जाना, यानी कि उस नाव में सप्तऋषि भी होंगे। तब मैं आपको पुनः दर्शन दूंगा और तब बताऊंगा कि आगे क्या करना है। राजा सत्यव्रत जो है इन 7 दिनों में भगवान के भजन और ध्यान करते रहे कि भगवान ने उनको किसी माध्यम के लिए चुना है, तो भगवान का भजन और ध्यान करते रहे और 7वें दिन का वो इंतजार करते रहे। 7वें दिन वो भयंकर वृष्टि होना शुरू हुई और भयंकर प्रलय आ गई। चारों तरफ जल ही जल दिखने लगा। तभी एक नाव आकर उनके पास रुकी। राजा सत्यव्रत भगवान के कहे अनुसार अनाजों के और औषधियों के फलों के जो बीजों को लेकर जो है उस नाव में सप्तऋषियों के साथ बैठ गए। तभी भगवान मत्स्य ने, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और उनको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो हमारे धर्म ग्रंथों में मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे ही प्रलय शांत हुआ, भगवान ने हैग्रीव को मारकर उनसे वेदों को हासिल किया और पुनः ब्रह्मा जी को देकर धर्म की स्थापना की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों के साथ सप्तऋषियों में राजा सत्यव्रत का उद्धार किया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने सतयुग जो है प्रारंभ किया। इसके साथ राजा मनु के वंशज को मनुष्य जाति के रूप में जाना जाता है। हम लोग किसके हैं? राजा मनु के वंशज कहे जाते हैं। ये कहानी थी भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की, मत्स्य अवतार की। अब बात करते हैं ये जो मत्स्य जो द्वादशी है, भगवान विष्णु का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था मत्स्य द्वादशी को। अभी आती कब है? मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का जन्म दिवस जो है, प्रथम अवतार का जन्म दिवस जो है मनाया जाता है। इसको मत्स्य द्वादशी कहा जाता है। उससे एक दिन पहले जो है मोक्षदा एकादशी आती है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु का हमें आशीर्वाद मिले? इसके लिए उस दिन हमें सुबह स्नान ध्यान करके और भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले चंदन से टीका लगाना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु पूजन करना चाहिए हमें। ऐसे भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु से हमें अच्छे कर्मों पर चलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, आप भी मत्स्य द्वादशी का व्रत करें, उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।